जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 5 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा कम्यूटेशन के बारे में। कम्यूटेशन पर मैं आपको 2 जानकारी दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा कम्यूटेशन की रिकवरी के बारे में, फिर दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा कम्यूटेशन के पीरियड के बारे में। ये दोनों जानकारियां हम आगे प्राप्त करेंगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, सोशल मीडिया पे कुछ खबरें वायरल हो रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि अगर कोई कर्मचारी या फिर अधिकारी 1/1/2026 को छुट्टी ले लेता है तो फिर उनको 8 सीपीसी का फायदा नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों क्या ये जानकारी सही है या फिर गलत है? इसकी पूरी जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे सही से। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों कर्मचारी संघ के लीडर हैं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल। इन्होंने एक प्रपोजल रखा है वेतन आयोग के समक्ष। जहां दोस्तों एक सिफारिश रखी है कि फिटमेंट फैक्टर दिया जाए 2.64। जहां दोस्तों अगर 2.64 एक्सेप्ट कर लिया जाता है वेतन आयोग के द्वारा तो फिर आपकी पे कितनी बढ़ेगी, यह बताया है डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने। और साथ ही साथ दोस्तों एक टेबल भी जारी करी गई है जिसमें बताया गया है कि अगर 2.64 फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तो दोस्तों फिर आपकी कितनी पे होगी, कितनी बढ़ेगी। इसकी पूरी जानकारी आगे दूंगा टेबल दिखाकर। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे 7 अहम नियम। जी हां दोस्तों 1 जनवरी 2026 से कुछ नए नियम लागू होंगे आप सभी के लिए। कौन से नए नियम लागू होंगे आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, छुट्टी पर गए सैनिक की मृत्यु भी ऑन ड्यूटी के समान। जी हां दोस्तों अगर हमारे जवान या फिर सैनिक छुट्टी पे चले जाते हैं, अगर उनकी खुदा ना खास्ता मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो दोस्तों उनकी जो मृत्यु है वो कहलाएगी ऑन ड्यूटी डेथ। जी हां दोस्तों इस केस में अलग से स्पेशल फैमिली पेंशन दी जाएगी वाइफ को, स्पाउस को। और दोस्तों ये अहम फैसला है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का। तो इसी पे दोस्तों एक जानकारी आई है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा आगे। तो दोस्तों बस यही 5 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कि पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं कि जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कम्यूटेशन के बारे में। जी हां दोस्तों एक लेटर है भारत सरकार का पेंशन मंत्रालय का कम्यूटेशन पे। क्या लिखा है दोस्तों इसमें? सभी रिटायर्ड लोग इस कॉपी को अपने पीपीओ के साथ रखें और अपने जीवन साथी को भी इसके बारे में बताएं। इसमें यह साफ किया गया है कि अगर रिटायर्ड कर्मचारी की मौत पेंशन कम्यूटेशन की तारीख यानी 15 साल से पहले हो जाती है तो पेंशन की कम्यूटेड वैल्यू फैमिली पेंशन से नहीं काटी जाएगी, यानी फैमिली पेंशन पूरी दी जाएगी। यह एक जरूरी लेटर है। जी दोस्तों जैसे दोस्तों कोई पेंशनर्स पहले रिटायर हो गए, उनकी पेंशन में से कम्यूटेशन का पैसा काटा जा रहा है और अभी तक 15 साल पूरे नहीं हुए हैं, यानी 15 साल से पहले अगर पेंशनर की मृत्यु हो जाती है और दोस्तों फिर अगर फैमिली पेंशन शुरू की जाती है वाइफ की स्पाउस की, तो वाइफ की स्पाउस की फैमिली पेंशन में से कम्यूटेशन की राशि माइनस नहीं करी जाएगी, जो पहले पेंशनर की पेंशन में से माइनस करी जा रही थी। तो दोस्तों जैसे ही फैमिली पेंशन शुरू होगी तो उसमें से कोई रिकवरी नहीं करी जाएगी और ना ही कम्यूटेशन का पैसा कुछ काटा जाएगा। तो दोस्तों ये रूल फैमिली पेंशन के लिए अप्लाई है। अगर पेंशनर जिंदा है तो 15 साल तक उसकी पेंशन में से कम्यूटेशन का पैसा काटा तो जाएगा, लेकिन अगर सडनली 15 साल से पहले अगर पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों कम्यूटेशन की रिकवरी तो वहीं रुक जाएगी। लेकिन जब फैमिली पेंशन शुरू करी जाएगी वाइफ की स्पाउस की, तो उसकी पेंशन में से कोई कम्यूटेशन की रिकवरी नहीं माइनस करी जाएगी, कोई पैसा नहीं काटा जाएगा किसी भी प्रकार का। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है तो दोस्तों आप ये लेटर मेरे से ले सकते हैं।
इसके बिहाफ पर फिर आप लड़ सकते हैं अपनी पेंशन डिस्पेंसरी एजेंसी से। मैं बात कर रहा हूं वाइफ की, स्पाउस की। फिर दोस्तों एक और जानकारी है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिड नॉट रिड्यूस द पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी पीरियड। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पे बताया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने, भारत सरकार ने कम्यूटेशन के पीरियड को कम कर दिया, 15 साल से घटाकर 10 साल 8 महीने कर दिया। तो दोस्तों इस जानकारी का फैक्ट चेक किया गया और बताया गया, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश दिया है पीरियड कम करने का, और ना ही सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश है जिसमें कहा गया है कि 15 साल का पीरियड कम कर दिया गया है, घटाकर 10 साल 8 महीने कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो पीरियड है कम्यूटेशन का वो है सिर्फ 15 साल का। अभी पीरियड को कम नहीं करा गया है, ना ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और ना ही भारत सरकार के द्वारा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों सोशल मीडिया पे कुछ खबरें वायरल हो रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि अगर कोई कर्मचारी अधिकारी 1/1/2026 को छुट्टी ले लेता है या फिर छुट्टी के लिए आवेदन कर देता है तो उनको 8 सीपीसी का फायदा नहीं मिलेगा, या फिर वो 8 सीपीसी के दायरे से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों जो ये जानकारी है, इस जानकारी का भी फैक्ट चेक करा गया। जी हाँ दोस्तों, और पाया गया सर्कुलेटिंग नोटिस क्लेमिंग दैट 1/1/2026 इज ए क्रिटिकल डेट फॉर द 8th पे कमीशन एंड रिस्ट्रिक्टिंग लीव आर फेक। जी हाँ दोस्तों, ऐसी जानकारी फेक जानकारी है जिसमें बताया जा रहा है कि अगर कोई कर्मचारी अधिकारी 1/1/2026 को छुट्टी ले लेता है या फिर सर्विस में नहीं है तो उनको 8 सीपीसी का फायदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यह जानकारी फेक जानकारी साबित हुई है। भैया छुट्टी का 8 सीपीसी से क्या लेना देना? ऐसे तो कोई बोलेगा कि संडे की छुट्टी है तो क्या उनको 8 सीपीसी का फायदा नहीं मिलेगा? या फिर कई बार बोला जाता है कि संडे को छुट्टी ले लो तो फिर एक दिन की सैलरी कट जाएगी। दोस्तों ये जितनी भी ये जानकारी है ये सब फेक जानकारी है। 8 सीपीसी का छुट्टी से कोई लेना देना नहीं है। 8 सीपीसी मिलेगा तो सभी को मिलेगा, चाहे आप एक दिन की छुट्टी लें या फिर आप पूरे साल की छुट्टी लें। तो दोस्तों जो ये जानकारी है ये फेक जानकारी है। साफ दोस्तों इस जानकारी में बता दिया गया कि ऐसी कोई भी जानकारी मत शेयर करिए सोशल मीडिया पे, जो गलत जानकारी है, जो मिस इंफॉर्मेशन है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है फिटनेस फैक्टर के बारे में। फिटनेस फैक्टर 2.64 प्रपोज्ड बाय डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल टू 8 सीपीसी कमेटी। जी हां दोस्तों, जो 8 सीपीसी की कमेटी है उनको फिटनेस फैक्टर प्रपोज करा गया है, मांगा गया है 2.64 वेतन आयोग से। और किसने मांगा है? डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने। फिर क्या लिखा है? इफ दिस प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय 8th पे कमीशन कमेटी देन न्यू पेंशन विल बी गिवन बिलो। जी हां दोस्तों, फिर उन्होंने बताया कि अगर वेतन आयोग 2.64 फिटनेस फैक्टर को मान लेता है तब आपकी पे पेंशन कितनी बढ़ेगी। तो दोस्तों यहां पर टेबल दी गई है, उस टेबल में समझाया। जैसे सिपाही की एक बेसिक है 7 सीपीसी में 21,700, अगर 2.64 फिटनेस फैक्टर दिया जाता है तब दोस्तों आपकी बेसिक हो जाएगी 57,288। ऐसी अगर नायक है, नायक का लेवल 4 है, 7 सीपीसी में बेसिक है 25,500, अगर 2.64 फिटनेस फैक्टर दिया जाता है तब दोस्तों आपकी बेसिक हो जाएगी 67,320। ऐसी हवलदार की हो जाएगी 77,088। ऐसी नायब सूबेदार की हो जाएगी 93,456। ऐसी सूबेदार की हो जाएगी 1,18,536। ऐसी सूबेदार मेजर की हो जाएगी 1,25,664। ऐसी ऑनरी लेफ्टिनेंट की हो जाएगी 1,40,184। ऐसी दोस्तों ऑनरी कैप्टन की हो जाएगी 1,48,104। इन्होंने बताया है कि अगर 2.64 फिटनेस फैक्टर दिया जाता है वेतन आयोग के द्वारा तब दोस्तों आपकी अनुमानित इतनी पे हो जाएगी। दोस्तों ये बेसिक पे है, पेंशन नहीं है। तो दोस्तों ये यहां पे जानकारी दी गई है, इसलिए दोस्तों फिटनेस फैक्टर यहां पे मांगा है डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने 2.64। देखते हैं दोस्तों वेतन आयोग कितना फिटनेस फैक्टर आपको देता है। मैंने आपको बताया कि जो आपका फिटनेस फैक्टर बन रहा है डीएडीआर के हिसाब से वो बन रहा है 1.92 के आसपास। देखते हैं दोस्तों जो मांग रखी गई है वो वेतन आयोग देता या नहीं देता। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों 1 जनवरी 2026 से कुछ नए नियम लागू होंगे आपके लिए। 7 अहम नियम है, हर भारतीय को जानना जरूरी। अब बदलाव का विषय दिया है और नया नियम दिया है। सबसे पहला पॉइंट है बैंक केवाईसी नियम। जी हां दोस्तों, 1/1/2026 से कुछ बैंक केवाईसी नियम यहां पे कुछ चेंज हुए हैं। अब नया नियम क्या है? हर 12 महीने में केवाईसी अनिवार्य है।
नहीं कराने पर खाता फ्रीज हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों 12 महीने में आपको केवाईसी करवाना पड़ेगा, चाहे आपका कोई सा भी बैंक हो। यह मैंडेटरी करा गया है 1/1/2026 से, नहीं तो दोस्तों आपका खाता फ्रीज हो सकता है। फिर दोस्तों यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख करने की प्रक्रिया शुरू। जी हाँ दोस्तों, जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है, जो आप पैसा निकालते हैं ऑनलाइन, दोस्तों अब उसकी जो लिमिट है वो 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख करने की प्रक्रिया रखी गई है। फिर दोस्तों बिजली बिल नियम, स्मार्ट मीटर वाले घरों को 15 से 20% तक कम बिल। फिर दोस्तों आधार पैन लिंक ना होने पर ई केवाईसी सेवाएं बंद हो सकती हैं, अगर आधार को पैन से लिंक नहीं करा गया है। फिर दोस्तों एलपीजी सब्सिडी केवल रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में ही मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जो एलपीजी की सब्सिडी है वो मिलेगी दोस्तों सिर्फ रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में। तो दोस्तों एक तो ये नियम। फिर साइबर फ्रॉड कानून, 5,000 से ऊपर के सभी डिजिटल पेमेंट ट्रैक होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कहीं भी किसी भी खाते में, तो दोस्तों 5,000 से ऊपर के सभी डिजिटल पेमेंट अब ट्रैक किए जाएंगे। अब दोस्तों चाहे छोटा अमाउंट हो या फिर बड़ा अमाउंट हो, लेकिन 5,000 से ऊपर के अमाउंट पर। फिर सरकारी योजनाएं, नया पोर्टल, सभी योजनाओं के लिए एक ही जगह आवेदन। तो दोस्तों ये कुछ नए नियम हैं जो 1/1/2026 से लागू होंगे। जरूरी सूचना, ये बदलाव सीधे आपकी जेब, बैंक और डिजिटल लेन देन से जुड़े हुए हैं। समय रहते सही जानकारी रखना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों ये कुछ नए नियम है जो 1/1/2026 से लागू होंगे, जैसा मैंने आपको समझाया। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का एक अहम फैसला है, छुट्टी पर गए सैनिक की मौत भी ऑन ड्यूटी के समान। जी हां दोस्तों, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है, यदि किसी सैनिक की मृत्यु छुट्टी के दौरान सेरेब्रल हैमरेज या फिर ब्रेन हैमरेज जैसी स्थिति से होती है तो उसे सैन्य सेवा के कारण हुई मृत्यु माना जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर आप छुट्टी पे हैं और अगर किसी कारणवश आपकी मृत्यु हो जाती है, जैसे कि ब्रेन हैमरेज या फिर कोई दूसरी बीमारी से, तो दोस्तों वो जो मृत्यु हुई होगी वो दोस्तों ऑन ड्यूटी के कारण से मानी जाएगी। हाई कोर्ट ने यह फैसला सुमन नामक महिला की याचिका पर सुनाया, जिसके पति भारतीय सेना में कार्यरत थे। आकस्मिक अवकाश के दौरान उनके पति की मृत्यु हाई ब्लड प्रेशर के कारण हुई सेरेब्रल हैमरेज से हो गई थी। जी हां दोस्तों, ऐसे दोस्तों एक सैनिक थे या जवान थे जो छुट्टी पे आ रखे थे, उनको हाई ब्लड प्रेशर हुआ जिसके कारण उनको ब्रेन हैमरेज हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों जो इनकी मृत्यु है वो मानी जाएगी ऑन ड्यूटी के समान। तो दोस्तों इस केस में कोर्ट ने फैसला दिया है कि इस केस में जो पेंशन दी जाएगी, फैमिली पेंशन दी जाएगी, वो दी जाएगी स्पेशल फैमिली पेंशन। स्पेशल फैमिली पेंशन यहाँ पे अलॉट करी जाएगी फैमिली पेंशनर को। तो दोस्तों अगर आपका भी इससे कोई संबंधित केस है, अगर आपको भी नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन मिल रही है, तो दोस्तों उस केस में आपको स्पेशल फैमिली पेंशन दी जाएगी, क्योंकि जो मृत्यु का कारण है वो माना गया है ऑन ड्यूटी के समान। तो दोस्तों काफी अहम फैसला है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का, जो आपको फायदा दे सकता है कहीं ना कहीं। मैं फैमिली पेंशन की बात कर रहा हूं, स्पाउस की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको यहां पे दी है। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी नई जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेंगी। कुछ और पूछना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को मैं खत्म करता हूं। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।